हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली ने उस कंपटीशन के दोनों राउंड जीतकर टीचर जू का दिया हुआ चैलेंज जीत लिया था, जो देखकर यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ टीचर जाओ गुस्से से यनवू से कहते हैं तुम अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके रूल्स को तोड़ रहे हो, जिसपे टीचर जू आगे आकर टीचर जाओ के कंधे पे हाथ रखते हुए उनसे कहता है टीचर जाओ ये भी कंपटीशन का एक हिस्सा है, इसलिए आप इस फाइट को ना रोकें। जिसपे टीचर जाओ गुस्से से टीचर जू की तरफ देखते हुए कहती है तुम मुझे कोई एक्शन लेने पर मजबूर ना करो। और ये कहकर टीचर जाओ ने गुस्से से झटके से टीचर जू का हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ यनवू अपनी सोड को लेकर काफी गुस्से से ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर निंगयू चिल्लाते हुए ली से कहते हैं मोनिटर प्लीज आप अपना ध्यान रखना। जिसपे ली उससे कहता है तुम परेशान ना हो, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहकर ली ने अपने डिफेंसिव तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से ली के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बन गई थी, जिससे टकराकर यनवू भी थोड़ा पीछे चला गया था। और ली की डिफेंसिव तलिस्मैन शील्ड को देखकर यनवू हैरान होते हुए कहता है तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा टाइप्स के तलिस्मैन है, लेकिन आज तुम्हें ये शील्ड भी मरने से नहीं बचा सकती। और ये कहकर उसने दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उसका ये अटैक भी शील्ड ने बहुत ही आसानी से रोक लिया था। उसके बाद जब यनवू उस शील्ड के ऊपर अटैक्स कर करके थक गया था, तो वो ली को भड़काते हुए उससे कहता है अगर तुम एक असली मर्द हो तो इस शील्ड से बाहर आकर मेरे साथ फाइट करो, ये तो तुम एक कछुए की तरह डर के मारे अपने शल में छुप गए हो। यनवू की ये बात सुनकर ली उससे कहता है ओ तो अब तुम्हारे जैसा पर्सन मुझे शर्म दिलाना चाहता है, जो खुद बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे होकर एक 7th लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहा है। एक असली मर्द तो ऐसा भी नहीं करता, वो तो हमेशा एक फेयर फाइट करता है। जिसपे यनवू दोबारा गुस्से से ली से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, आज तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेके रहूंगा। और ये कहकर वो दोबारा अपनी सूट लेकर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर ली ने भी अपनी डिफेंसिव शील्ड से बाहर आते हुए दो छोटे छोटे स्टोन से यनवू के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसी के साथ ली यनवू को उन दोनों स्टोन से बचने के लिए कहता है। ली की ये बात सुनकर यनवू को ऐसा लगता है जैसे ये दोनों छोटे स्टोन्स भी उसके तलिस्मैन्स की तरह कोई वेपन है, इसलिए यनवू डर के मारे नीचे झुक गया था। इवन उसकी पूरी बॉडी भी कांपने लगी थी। लेकिन जब वो देखता है कि उन दोनों स्टोन से कुछ भी नहीं हुआ, तो ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और ऊपर से ली उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है क्या हुआ असली मर्द, क्या तुम इन दो छोटे छोटे स्टोन से भी डर गए। और ये कहकर ली उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर यनवू खड़ा होते हुए ली से कहता है आज तुमने सबके सामने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया है, इसलिए अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं यनवू कसम खाकर कहता हूँ उसके बाद से मैं खुद को कभी भी ह्यूमन बीइंग नहीं कहूंगा। और ये कहकर वो दोबारा गुस्से से अपनी सोड लेकर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर ली भी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तो मैं तुम्हें ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और ये कहकर ली ने अपने फायर तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से यनवू के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे वो फायर तलिस्मैन यनवू को लगता है तो यनवू उड़ता हुआ वहाँ से पीछे की तरफ गिरने लगता है। और उसी के साथ उस तलिस्मैन में एक ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से यनवू पीछे एक पेड़ के साथ जा टकराया था। और इसी के साथ यनवू वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर ली उससे कहता है तुम इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो सकते हो, अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे से सबक भी नहीं सिखाया था। वहीं टीचर जू जब अपने स्टूडेंट की ये हालत देखता है तो उसे भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं यंग फेंग और निंगयू तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फेंग खुश होते हुए कहता है फाइनली हम जीत ही गए। और तभी निंगयू आगे बढ़कर ली को ग्रीट करते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहती है मोनिटर आप तो वाकई बहुत ज्यादा औसम हो। जिसपे ली कहता है ये तो बस मेरे लिए एक बहुत ही छोटी सी बात थी। और ये कहकर ली टीचर जू से कहता है अब बताओ अब तो तुमने अपनी हार मान ली है ना, इसलिए अब जल्दी से नीचे जमीन पर बैठकर कुत्तों की तरह भूखना शुरू करो। जिसपे टीचर जू कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं इस मैच के रिजल्ट को नहीं मानता, क्योंकि तुमने इस मैच में फाउल खेलते हुए तलिस्मैन्स का यूज किया है, इसलिए मैं इस गेम को नहीं मानता। और ये कहकर टीचर जू अपने डिसेबल्स को वहाँ से चलने के लिए कहता है। और ये कहकर टीचर जू वहाँ से जा पाता उससे पहले टीचर जू उसे रोकते हुए कहती है टीचर जू आप एक मेंटोर हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही अपनी जबान से मुकरते हुए, और ये बैट तो आपने खुद सामने से आकर लगाई थी और अब आप खुद ही इसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। और ये कहकर टीचर जू सीरियस होते हुए उससे कहती है आपको क्या लगता है मैं जाओ किंग इतनी आसानी से यहाँ से आपको जाने दूंगी, जल्दी से नीचे जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंको, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। टीचर जाओ की ये बात सुनकर टीचर जू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले टीचर जाओ टेलीपोर्ट होते हुए उसके सामने आ गई थी, जो देखकर वो टीचर जाओ को धमकी देते हुए कहता है ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एकेडमी के मास्टर को शिकायत लगाऊंगा। और ये कहकर टीचर जू दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर टीचर जाओ भी उसका पीछे करते हुए उससे कहती है टीचर जू रुक जाओ, तुमने अभी तक कुत्ते की तरह भूखना नहीं सीखा, तो आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती हूँ। और ये सब देखकर टीचर जू के बचे हुए दोनों डिसेबल्स बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ टीचर जू टीचर जाओ के हाथ में आ गया था और वहाँ पे टीचर जाओ जबरदस्ती टीचर जू को कुत्ते की तरह भूखने के लिए मजबूर करती है। और तभी वहाँ पे टीचर जू के भौंकने की आवाजें आने लगी थी, जिसे सुनकर तो उसके दोनों डिसेबल्स बेचारे और भी ज्यादा डर गए थे और वो दोनों डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगे थे। और वो दोनों ली के सामने झुकते हुए उससे कहते हैं मास्टर ली प्लीज हमें माफ कर दें और हमें यहाँ से जाने दें, ये सब तो हमारे मॉनिटर यनवू का प्लान था, उसी ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर
किया था, जिसपे ली आगे आते हुए उन दोनों से कहता है हाँ मैं वो बात तुम्हारी समझ गया हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं एक रूल पसंद आदमी हूँ, इसलिए अब तुम्हें अपनी बेट को तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम दोनों जल्दी से अपनी बेट को पूरा करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ली की ये बात सुनकर वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे धीरे धीरे कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, जो देखकर ली उनसे कहता है ये क्या बकवास है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, ऊंचा ऊंचा भौंको। उसके बाद तो वो दोनों बेचारे वहाँ पे सही कुत्तों की तरह आवाजें निकालने लगते हैं और इसी के साथ ली ने टीचर जू की क्लास को एक बहुत अच्छा सबक सिखा दिया था। उसके बाद अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली और उसके साथी जितने की खुशी में पार्टी मना रहे थे और उनकी टेबल पे अलग अलग और डिलीशियस खाना रखा हुआ था जिसे वो तीनों मजे से खा रहे थे। और निंग यू ली की तारीफ करते हुए उससे कहती है मॉनिटर आप हमारी क्लास के अब तक के बेस्ट मॉनिटर हैं। और उसके बाद वो तीनों चेस करते हुए मजे से वाइन पीने लगे थे, लेकिन यंग फेंग तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। वो अपना ली का गिलास दोबारा उसी वक्त भर देता है और उसी के साथ वो ली की तारीफ करते हुए कहता है अगर आज के कंपटीशन में तुम नहीं होते तो हम लोग आज फिर से टीचर जू की क्लास से बहुत ही बुरी तरह से बुली होने वाले थे। आज पहली बार सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और ये कहकर यंग फेंग एक के बाद एक काफी सारे वाइन के गिलास पी जाता है, जो देखकर ली भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है इस लड़के की ड्रिंक करने की कैपेबिलिटी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, इवन मैं भी एक साथ इतनी ड्रिंक नहीं कर सकता। और ये कहकर ली भी दोबारा मजे से अपनी वाइन पीने लगता है और वो अपने साथियों से कहते हैं आज जो कुछ भी हुआ है वो सब बस मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी, इसलिए तुम लोग उसे लेकर ज्यादा मत सोचो और मजे से ये खाना एंजॉय करो। जिसपे निंग यू दोबारा ली की तारीफ करते हुए उससे कहती है मिस्टर ली आप तो वाकई बिल्कुल एक हीरो की तरह हैं, अब तो मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी वो तीनों इसी तरह से खाना खाते हुए आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस होटल में एक हंटर की नजर निंग यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर तो वो निंग यू की खूबसूरती में ही खो गया था क्योंकि निंग यू देखने में वाकई बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उस हंटर को एक परी की तरह नजर आ रही थी। और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है ऐसी ब्यूटी तो मैंने टैनफेंग सिटी में आज से पहले कभी नहीं देखी। और ये कहकर वो हंटर निंग यू के पास जाते हुए उससे कहता है ओ तुम्हारी टेबल पे तो ऑलरेडी काफी सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें इन सब में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और इन बातों के दौरान ही उसने अपना हाथ निंग यू के कंधे के ऊपर रख दिया था, जिसे निंग यू गुस्से से हटा देती है, जो देखकर वो हंटर उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ आकर मेरे टेबल पे नहीं बैठोगी। और ये कहकर वो निंग यू के साथ ठरकियों की तरह बातें करने लगता है जैसे पुरानी फिल्मों में शक्ति कपूर किया करता था। ये देखकर निंग यू गुस्से से उससे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ अब यंग फेंग तो पूरी तरह से नशे में डूब चुका था और ली उस हंटर को देखते हुए कहता है इसकी ड्रेस और इससे आ रही ब्लड की स्मेल को देखकर मुझे लगता है ये जरूर एक हंटर है। वही वो हंटर अभी भी निंग यू को पीछे नहीं छोड़ रहा था और वो लगातार अपनी घटिया बातों से निंग यू को तंग किए जा रहा था, जो देखकर ली बीच में आकर उसे रोकता है। और ली को खुद को इस तरह से रोकते हुए देखकर वो हंटर काफी गुस्से से ली की तरफ देखने लगा था, लेकिन ली यहाँ पे नाटक करते हुए उससे कहता है तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारे एक छोटे भाई की तरह हूँ और अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम हमारी टेबल पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाते। और ये कहकर ली उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपनी टेबल वाली चेयर के ऊपर बिठाता है। ये देखकर वो हंटर ली से कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तुम शायद जानते नहीं हो पर मैं टैनफेंग सिटी के पॉइजनस स्कॉर्पियंस के ग्रुप का मेंबर हूँ, जिसे टैनफेंग सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप माना जाता है, इसलिए अब जल्दी से मुझे खाना खिलाओ और उसके बाद इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। जिसपे ली खाने की एक डिश उठाते हुए उससे कहता है प्लीज सर पहले आप ये खाना खाइए, उसके बाद हम आराम से ये बातें कर लेंगे। जिसपे वो हंटर ली से पूछता है क्या तुम मुझे ये खाना खिलाकर ट्रिब्यूट देना चाहते हो। जिसपे ली वो खाने की डिश उसके मुंह पे मारते हुए कहता नहीं मैं तुम्हें इससे मजा चखाना चाहता हूँ। वहीं अचानक हुए इस अटैक की वजह से वो हंटर वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था और वो गुस्से से खड़ा होते हुए ली से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ एक्शन लेने की, क्या तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो जो तुम हमारे पॉइजनस स्कॉर्पियंस ग्रुप के साथ पंगा ले रहे हो। जिसपे ली उसे कहता है ये छोड़ो और ये बताओ कि खाना कैसा था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस तरह का और भी काफी सारा खाना खिला सकता हूँ। ली की ये बात सुनकर उस हंटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने गुस्से से वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकाल लिया था। और ये देखकर निंग यू को भी ली की फिक्र होने लगी थी, जिसपे ली उससे कहता है तुम मेरी फिक्र न करो और तुम वापस अकेडमी चले जाओ, मैं ऐसे संभाल लूंगा। वहीं निंग यू भी अब ली की पावर्स देख चुकी थी, इसलिए उसे भी ली के ऊपर पूरा यकीन था, इसलिए वो ली को केयरफुल रहने का कहकर फेंग को उठाते हुए वापस अपनी अकेडमी की तरफ जाने लगती है। और तभी उस हंटर ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अपनी सोड से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे ली भी काफी तेजी से मूव करता हुआ उसके इस अटैक से बच गया था। जिसके बाद वो उस हंटर का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओहो मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा डर गया। लेकिन ये बात सुनकर उस हंटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए एक तीर से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ली ने उस तीर से बचते हुए उल्टा उस तीर को ही पकड़ लिया था। और जब ली उस तीर को गौर से देखता है तो ली हैरान होते हुए कहता है ये तो सेम बिल्कुल उसी तरह का तीर है जिससे उस किलर ने मेरे विला के अंदर मेरे ऊपर अटैक किया था, इसका मतलब है वो भी पॉइजनस स्कॉर्पियंस ग्रुप का मेंबर था। जिसपे वो हंटर उसे कहते हैं ओ तो तुम पहले भी हमारे ग्रुप की नजर में आए हुए हो, इसलिए अब तो तुम मरना पक्का डिजर्व करते हो। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।